जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो एक्सपायरी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की काफ़ी अच्छी गई होगी कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थे ऑप्शन बायर्स के लिए खासकर कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक स्कैल्पिंग ट्रेड जो है वो लेकर काफ़ी अच्छा एक हैंडसम अमाउंट जो है वो कमा सकते थे। खैर, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती थी आज के जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें, जिससे कि आपके लिए लर्निंग जो है वो मिल जाए। प्लस उसी के साथ-साथ कल के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ओवरऑल सबसे पहले तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि डेली बेसिस पर जो बैंक निफ्टी है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो हम एक काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये R1, R2, R3 जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये R3 काफ़ी टाइम से हम इसके नीचे ही चल रहे थे। आप देख रहे होंगे तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, काफ़ी नीचे से हम यहाँ पर फिर से ऊपर पहुँचे हैं। तो काफ़ी ऊपर पहुँचने के बाद अगेन हम यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है यहीं पर स्टक हो चुके हैं और ये रेजिस्टेंस को हम ब्रेक जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हमें ब्रेक करना चाहिए उस तरीके से ब्रेक थ्रू जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमें गैप अप ओपनिंग जो है वो मिल रही थी। लेकिन गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद भी हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो क्लोजिंग कर रहे थे। और आज हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग जो है वो हमें देखने को मिली और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर काफ़ी नीचे की तरफ हम गए थे, लेकिन दिन उसके बाद रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली। क्रेडिट गोज़ टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी जो है उसने काफ़ी एक अच्छी अपनी रिकवरी जो है वो दिखाई, तो इसकी वजह से हमें एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खैर, तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे इवेंट जो है वो चल रहे हैं। यूएसए बोलिए, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं जो कि एक नेगेटिव परसेप्शन जो है वो डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से जो सेलर्स हैं वो इतने ज़्यादा हावी नहीं हो पा रहे हैं बायर्स पर। तो बायर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक अपना मोमेंटम जो है वो बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि आज का दिन जो है वो किस तरीके का रहा है। तो अगर आपने ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है मार्क नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर जो लेवल्स है वो मैं दे देता हूँ, जिससे कि आपके पास अगर लेवल्स आ जाते हैं तो कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो आज का अगर हम मार्केट देखते हैं तो आज का मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सपोर्ट के पास एक अच्छा खासा जो एंडिंग है वो हमें कल के मार्केट की देखने को मिलती है। देन उसके बाद आज गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ हम यहाँ पर थोड़ा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल जो है बनाकर ऊपर तक बढ़ते हैं। देन यहाँ पर पहुँचने के बाद हम सीधा यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम लेते हैं, जो सेलर से काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड लेने की कोई अपॉर्चुनिटी थी क्या? तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से एक सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर बाइंग देखने को मिली और यहाँ पर एक मेन चीज़ मतलब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप यहाँ पर रिवर्सल कहाँ से ले रहा है वो देखने की कोशिश करोगे। तो रिवर्सल आपको मिल रहा है यहाँ से, ये वाले पॉइंट से रिवर्सल मिल रहा है। तो मतलब अब आपके लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस चीज़ के लिए? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई अगर इसको ये क्रॉस कर देता है, मतलब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई ठीक है, लेकिन अब ग्रीन कैंडल बनाने के साथ अगर ये फिर से इसको क्रॉस करता है, देन वी कैन गो टिल हियर। हम यहाँ तक जा सकते हैं। ये गैप फिलिंग जो है वो करने के लिए हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल सकती थी। दूसरा, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो लेवल है, ये लेवल को अगर ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, देन उसके बाद हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। ये इसने कहाँ पर किया? तो ये इसने यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। अब देखिए यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग ले लिया है, ठीक है? यहाँ पर 2 तरीके के अब बायर्स रहेंगे, 2 तरीके के। एक कमज़ोर बायर्स रहेंगे, मतलब जिनके पास समझ लीजिए कम कैपिटल है, 15-20 हज़ार जो है उतना उन्होंने कैपिटल रखा हुआ है। प्लस यहाँ पर लॉस में है, रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी प्रॉफ़िट जो है वो उन्होंने अभी तक मार्क नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1000 या 2000 का लॉस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है इन लोगों के लिए, क्योंकि कैपिटल में से जा रहा है ना? ऑलरेडी लॉस में है और यहाँ पर लॉस बन रहा है। दूसरे यहाँ पर होते हैं जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ट्रेड करते हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर वो अपने ट्रेड पर अड़े रहते हैं एक लेवल तक। मतलब यहाँ पर उनका एसएल जो है वो फिक्स होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका एसएल होता है इसके हिसाब से, लॉस के हिसाब से कि भाई 500 रुपये लॉस रहेगा, 1000 रुपये लॉस रहेगा, इसके हिसाब से लॉस होता है। लेकिन मतलब एसएल जो है वो लगा हुआ होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करना जानते हैं,
वो एसएल लगाते हैं लेवल के हिसाब से कि ये मेरा ये वाला लेवल जो है ये मेरा एसएल रहेगा, ठीक है? या ये वाला लेवल जो है ये मेरा एसएल रहेगा। इस तरीके से एसएल जो है यहाँ पर लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड ले लिया है, इनको एसएल हिट कराने के लिए ये यहाँ तक आया। एंड देखिए, जैसे अगर किसी ने यहाँ का एसएल रखा हुआ था कि ठीक है, यहाँ एक कैंडल जो है ऊपर अगर आ जाती है इस लेवल के ऊपर, तो मैं एसएल लगा कर रखूँगा या रखूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही एसएल को हिट करके इसने रिवर्सल लिया है ना? और नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर क्या करता? मैं ये रिवर्सल वाला ये जो है, ये फर्स्ट कैंडल, ये जहाँ पर इसने क्लोजिंग किया, ये मैं अपना एसएल रखता। तो ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ से इसने रिवर्सल लिया एंड देन काफ़ी नीचे तक यहाँ पर गया। मतलब यहाँ पर काफ़ी एक हैंडसम प्रॉफिट जो है, मतलब समझ लीजिए कि अगर आपने 1 लॉट भी लिया होता, तो 1 लॉट पर भी आपको कम ना ज़्यादा, मतलब 1 लॉट पर आपको 2 से 3,000 रुपए जो है प्रॉफिट हो जाता। और एक्सपायरी दिन था, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 5,000 के आसपास लगता था। मतलब 5,000 के आसपास आपको 2 या 3,000 का प्रॉफिट जो है वो हो जाता। तो आप आरओआई जो है यहाँ पर समझ सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर इसने लिया रिवर्सल। अब रिवर्सल लेने के बाद यहाँ पर किसकी हिम्मत होगी लेने की, क्योंकि यहाँ पर भी रिवर्सल लिया था, नीचे जाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक कोई ट्रेड जो है वो बनता नहीं था। यहाँ तक आने तक कोई ट्रेड जो है यहाँ पर बनता नहीं था। इसने यहाँ पर ब्रेकअप दिया, ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद यहाँ पर और नीचे आया। देन और नीचे आने के बाद अगेन इसने एक ब्रेकआउट कैंडल दी। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये वाला जो ब्रेकआउट है यहाँ का, ये लेवल का, ये लेवल का, ये जो कैंडल है, यहाँ पर एक ट्रेड जो है अगेन बनता था। और ये ट्रेड यहाँ पर लेने के बाद यहाँ से अगेन आपको यहाँ पर 2 से 3 हज़ार का पर लॉट प्रॉफिट हो सकता था। मतलब टोटल अगर आप देखोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार पर लॉट प्रॉफिट जो है यहाँ पर हो सकता था, अगर आप यहाँ पर अच्छे से पेशेंस के साथ जो ट्रेडिंग है वो कर सकते थे। नॉर्मली अगर आप देखो तो यहाँ पर नॉर्मली भी समझ में आता है कि हाँ, मार्केट जो उसने अप ट्रेंड यहाँ पर ले लिया है और डाउन ट्रेंड की संभावना कम हो जाती है, तो यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर जो है बाइंग का ट्रेड जो है वो लिया जा सकता था। तो इतनी बड़ी एक लाइन जो है यहाँ पर मिल जाती थी। खैर, तो ये एक चीज़ जो है, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर 15 मिनट्स के हम चार्ट पर आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी जो इनसाइड बार कैंडल है वो देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखोगे ये एक फर्स्ट इनसाइड बार कैंडल, देन उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट जो है यहाँ पर मिला है, ब्रेकडाउन ये वाली कैंडल पे, तो ये वाली कैंडल भी मिला। तो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम मिला। तो यहाँ पर आप इनसाइड बार जो है उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके भी काफ़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो यहाँ पर ले सकते थे, सिर्फ यहाँ पर सेलिंग केस में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर किया जा सकता था। दूसरा, अगर हम देखते हैं 15 मिनट्स केस पे, मतलब जो हमने स्ट्रेटेजीज यहाँ पर देखी है उस हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर हैकेनेशी अगर हम देखते हैं तो अगेन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी। देन उसके बाद यहाँ पर एक फर्स्ट उसने इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पर आप बाइंग साइड का भी ट्रेड जो है वो आराम से ले सकते थे। मतलब आपको सेलिंग एंड बाइंग दोनों यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी, अगर आप सही तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजीज के साथ भी ट्रेड करते थे, है ना? जो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बताई हुई है उस हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते थे। अब आगे यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो प्रेशर है बेसिकली इंडिया में, जो प्रेशर है, भले ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा हो, लेकिन जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी अच्छी खासी दिख रही है। इसलिए लेवल्स जो है आपके पास रहने चाहिए। बेसिकली लेवल्स आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेवल्स यहाँ पर जब भी समझ लीजिए, अगर ये लेवल सपोर्ट लेवल को वो आके भिड़ता है, तो आप सी जो है वो ले सकते हो, जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और एसएल क्या रहेगा, इसको ब्रेक करना। एंड जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है, तो आप यहाँ पर पी ऑप्शन जो है वो ले सकते हो। एंड एस एल क्या रहेगा, इसको ब्रेक करना। एंड सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो अगर पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।